हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो विद द न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आर न्यू टॉपिक इज़ पावर बीआई ट्यूटोरियल। सो इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ये थोड़ा सा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वास्ट होने वाला है बिकॉज़ इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से मतलब कि द इनिशियल स्टेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग एट द एडवांस लेवल। बट आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो होगी आपकी पावर बीआई इंट्रोडक्शन। तो ये काफ़ी आई वुड से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इससे आपको पता चलेगा कि पावर बीआई हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी नीड पावर बीआई एंड हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सो यस, ये पावर बीआई है, पावर बीआई इंटेलिजेंस और पावर बिजनेस इंटेलिजेंस इसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, पहले ये वाला चीज़ देख लेते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज द इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, देन गेटिंग स्टार्टिंग विद पावर बीआई, पावर क्वेरी एडिटर, डेटा मॉडलिंग, डेक्स एनालिसिस एंड यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडवांस डेक्स फंक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड पावर बीआई सर्विसेज एंड गेटवे। सो आज की जो वीडियो होगी इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, इसके अंदर हम मेनली टॉपिक्स को कवर करेंगे व्हाट इज़ पावर बीआई एंड पावर बीआई का वर्क फ्लो एंड पावर बीआई के कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टिंग विद पावर बीआई के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि पावर बीआई का इंटरफेस किस तरीके से दिखता है, डेटा सोर्सेज एंड कनेक्शंस आप किस तरीके से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। गेट डेटा में आपकी दो टाइप्स की क्वेरीज होती हैं, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी मोड, देन द डेटा रिफ्रेश and we have the another topic that is power query editor for pre-processing your data, जिसके अंदर हम लोग डेटा क्लीनिंग, एम लैंग्वेज बेसिक्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रो लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कवर करते हुए वी आर गोइंग टू कवर द मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज। नाउ द डेटा मॉडलिंग, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, इंपॉर्टेंस इन पावर बीआई, डिफरेंस बिटवीन डेटा मॉडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, and we are going to cover the relationship star schema versus snowflake schema. Now in DEX functions we are going to cover the calculated column versus measures, और इसके अंदर हम काफ़ी सारे फंक्शंस को भी कवर करे होंगे। एडवांस डेक्स फंक्शन भी हम लोग आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। देन आता है आपका first topic, that is what is Power BI. So Power BI is a Microsoft Power Business Intelligence tool that helps transform raw data into interactive dashboards and actionable insights. ये Power BI क्या है, एक Microsoft Power Business Intelligence का ही टूल है जो कि हमारे रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है अपने इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को बनाने में एंड उससे क्या निकालता है, हमारा एक्शनेबल इंसाइट्स निकालता है। बिजनेस एनालिटिक्स टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको हम बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स भी कहते हैं। नाउ इट विजुअलाइजेस द डेटा एंड शेयर इंसाइट्स, right, help make data decision or data driven decision. It is widely used in industries for data storytelling, decision making and analytics, and integrates well with tools like Excel database, clouds and even Python. And why Microsoft Power BI is so in craze, because Microsoft Power BI are used by over 3000 companies for business intelligence. पावर बीआई के यूज़ केसेस क्या हैं? सो सबसे पहले तो ये मार्केटिंग परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, सेल्स डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है, एचआर एनालिटिक्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, अब आपको ये कवर करना है पावर बीआई लाइफ साइकिल। तो इसके लिए हम लोग कवर करेंगे कि सबसे पहले गेट डेटा होता है, फिर गेट डेटा के बाद हम लोग क्लीन डेटा करते हैं, देन वी आर गोइंग टू कवर द मॉडल डेटा, क्रिएट विजुअल्स, पब्लिश एंड शेयर एंड रिफ्रेश. So these are the some basic steps to make a Power BI dashboard basically for sharing, right? Now Power BI के components क्या होते हैं? Power BI desktop, Power BI services and other components, right? तो ये वाला टॉपिक तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देती हूँ अच्छे से। यस, सो ये आपका पावर बीआई है
यहाँ पर पावर बीआई का फुल फॉर्म क्या है? पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप पावर बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर आपका जो वर्क फ्लो रहेगा, बेसिकली ये क्यों यूज होता है? फॉर मेकिंग डैशबोर्ड्स, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ डैशबोर्ड्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमें क्या देता है? ये हमें विजुअलाइजेशंस प्रोवाइड करता है। क्या देता है? विजुअलाइजेशंस प्रोवाइड करता है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं और इसमें हम ये बताएंगे आपको कि जो पावर बीआई का हम क्या बना रहे हैं? डैशबोर्ड बना रहे हैं, बट डैशबोर्ड बनता कैसे है? हाउ टू बिल्ड डैशबोर्ड, राइट, हाउ टू बिल्ड डैशबोर्ड। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो आपका क्या रहेगा? यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। सेकंड जो आपका स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा डेटा लोडिंग। सबसे पहले आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो डेटा लोडिंग का पार्ट रहेगा। थर्ड जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट रहेगा जो कि किसके अंदर रहेगा? आपके पावर क्वेरी एडिटर के अंदर होगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पावर क्वेरी एडिटर आपका क्या करता है? डेटा की प्री प्रोसेसिंग करता है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, सो डेटा मॉडलिंग फिर आएगा आपका। डेटा मॉडलिंग के अंदर हम लोग रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। ओके, वी बिल्ड रिलेशनशिप्स। फिफ्थ वाला आपका जो पॉइंट रहेगा, डेटा मॉडलिंग कर लिया अब हमने, अब हम क्या लगाएंगे? डेक्स फंक्शंस अप्लाई करेंगे। और फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स डैशबोर्ड वाला पार्ट रहेगा। इसके अंदर हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी पूरी क्या होती है? साइकिल होती है। इसी साइकिल के बेसिस पर मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही दिया है कि किस तरीके से हम लोगों की आने वाली जो वीडियोस होंगी वो किस तरीके से रन करेंगी। पहले हम लोग डेटा पे जाएंगे, डेटा लोडिंग करेंगे, फिर डेटा मॉडलिंग, देन डेटा फंक्शन, डेक्स फंक्शन, देन विजुअलाइजेशन। तो ये पार्ट जितना मैंने आपको इतना सिंपली बताया उतना ये सिंपली है नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द upcoming tutorials of Power BI. And the most important thing that I would like to tell you is कि जो पावर बीआई का आपका इंटरफेस रहता है वो किस तरीके से रहता है वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा डैशबोर्ड 2025। सो दीज आर द डैशबोर्ड वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग सेशंस विद द डेटा सेट्स, ओके, विद द गिवन डेटा सेट। और यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड इतना दिख रहा है, बट इस डैशबोर्ड की तरफ अभी इतना मत ध्यान दीजिए क्योंकि ये सब आपको एकदम ज़ीरो से सिखाया जाएगा। बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि पावर बीआई जो डेस्कटॉप है उसका इंटरफेस आपको किस तरीके से दिखेगा। इसमें आपके कुछ टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, फॉर्मेट। तो ये सारे इसके क्या हैं? टैब्स हैं। ये हमारे रिबन के अंदर है। अब इसमें देखिए गेट डेटा का ये ऑप्शन है जो कि यहाँ पर कॉमन डेटा सोर्सेज हैं। आपको यहाँ से अगर आपको एक्सेल का डेटा यूज़ करना है फॉर मेकिंग योर डैशबोर्ड, अगर पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल्स का डेटा यूज़ करना है, डेटा फ्लोज, डेटा वर्ज या एसक्यूएल सर्वर का आपको डेटा यूज़ करना है, या टेक्स्ट या सीएसवी फाइल का आपको डेटा यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट फ्रॉम द डेटा सोर्सेज दैट इज प्रोवाइडेड ऑन योर गेट डेटा ऑप्शन. Now we have also more options to get the data from multiple sources. There will be basically the dialog box of get data. Now यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज है. सी आपके पास कितने सारे सोर्सेज हैं, आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से आप अपना डेटा को यहाँ से ले सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, राइट. और अगर आपके पास लोकल डिवाइस में आपका पास अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप वहाँ से ले सकते हो. देन वी हैव एक्सेल वर्कबुक, वन लेक, कैटलॉग, एसक्यूएल सर्वर. ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो उसके अंदर थे. ये रीसेंट सोर्सेज वाला ऑप्शन है जिसके अंदर आपका जो भी हमने रिसेंटली जो यूज़ किए हैं डेटा सेट वो आपको यहाँ पर मिलेंगे. देन वी हैव ट्रांसफॉर्म डेटा एंड रिफ्रेश.
ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई डेटा है वो रॉ डेटा है, राइट। अगर हमें उसमें से कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ रिमूव करनी है या कोई भी हमें टेक्स्ट को चेंज करना है या डेटा टाइप को चेंज करना है या एनीथिंग यू वांट टू मेक अ चेंज इन योर डेटा सेट, दैट कैन ओनली बी डन बाय ट्रांसफॉर्म डेटा एंड दैट take you in the another interface that is called Power Query Editor. Okay, after clicking on this data option or this transform data, you click on that transform data, it will automatically go into the another interface that is Power Query Editor to connect, prepare and transform your data the way you want. Now we have a new visual text box, new measure, quick measure. So these are the things that we are going to cover in the अपकमिंग सेशंस फॉर श्योर. एंड थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, फाइल का ऑप्शन है जहाँ पर आपको सेव एज, शेयर, गेट डेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज ओके. सो यहाँ पर आप देख रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपका रिपोर्ट व्यू है. रिपोर्ट व्यू के अंदर आपका क्या बनता है, डैशबोर्ड बनता है. टेबल व्यू के अंदर आपको टेबल का फॉर्मेट दिखेगा. यहाँ पर जैसे ही हमने टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर टेबल का डेटा दिखेगा कुछ इस साइड से. तो देखिए यहाँ पर टेबल दिख रहा है. प्रोडक्ट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट मास्टर का डेटा, सेल्स डेटा पर क्लिक करेंगे तो सेल्स डेटा. अब आता है आपका मॉडल व्यू. मॉडल व्यू के अंदर आपको यहाँ पर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा. लाइक आपका सेल्स डेटा टेबल है, एक प्रोडक्ट मास्टर टेबल है एंड ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप से कनेक्ट हुए हैं. कार्डिनलिटी आप चेक करना चाहोगे तो 1-to-1 है. यहाँ पर डेक्स, यहाँ पर क्वेरी व्यू है, यहाँ पर हम डेक्स क्वेरी लिखते हैं. ये TMDL व्यू है. तो दीज आर द ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द next class, but I am just giving you the overview of this Power BI interface and introduction. Now यहाँ पर आप आ जाइए. यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे. ये एक तो डेस्कटॉप लेआउट व्यू है और एक आपका मोबाइल लेआउट व्यू है. ये बेसिकली आपकी स्क्रीन साइज पर कस्टमाइज होकर आपको डैशबोर्ड दिखेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मोबाइल पर क्लिक किया एंड वी वांट टू क्रिएट अ मोबाइल लेआउट ऑफ आवर डैशबोर्ड, राइट. तो ये डैशबोर्ड जब आप मोबाइल पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा. ये डैशबोर्ड आपको कुछ इस साइड से दिखेगा, ठीक है. So this is how your desktop will look like in your mobile layout. So आज की अभी की ये जो वीडियो है मैंने आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि आपका द पावर BI हाउ इट वर्क्स. तो आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय.